जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का अभिषेक इन्फिनिटी क्लासेस में। मैं अभिषेक सिंह आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ इतिहास फाउंडेशन की बैच यानी हिस्ट्री फाउंडेशन की बैच। आज से जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे हैं, खास करके एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, रेलवे बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज से इतिहास फाउंडेशन की बैचेस शुरू होने जा रही है। अगर आपको इतिहास पढ़ने में थोड़ी सी भी रुचि है और बेसिक से पूरा इतिहास जानना चाहते हैं कि भारत का इतिहास क्या था, कैसा था, तो आज से ये पूरा बैच आपके लिए ही स्टार्ट होने जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको इतिहास से। कहाँ से? इतिहास से। इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास जो शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति, ह और आस। इति, ह और आस, यानी कि अगर हम बात करें तो इति का मतलब होता है ऐसा। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा। और ह का मतलब होता है हुआ, ठीक है। और आस का मतलब होता है था। मतलब इतिहास का अगर शाब्दिक अर्थ देखना चाहे तो इसका मतलब होता है ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ होगा। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ होगा। ये हमारा बेसिक इतिहास है। इतिहास का शाब्दिक अगर मतलब जानना चाहें, वर्ड मीनिंग समझना चाहें, तो इसका मतलब होता है ऐसा हुआ था। आखिर देखिए, इतिहास हम लोग जो पढ़ते हैं वो होता है अतीत में जो बीती हुई घटनाएं होती हैं उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, या जो अतीत में बीती हुई घटनाएं होती हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है, उसे ही हम लोग इतिहास कहते हैं। अगर वो किसी पन्ने पे नोट डाउन होता है तो अगर उसी को हम लोग किसी पन्ने पे उतारते हैं जो आज घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि आज जो वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं, और अगर उसको हम किसी पन्ने पे उतारना चाहें तो आज वो तो जब हम उतार रहे हैं तो वो तो वर्तमान काल में लिखा गया कोई एक शब्द है, लेकिन आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद अगर वो एक महत्वपूर्ण घटना हुई तो वो एक इतिहास बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? इतिहास बन जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि भाई हम लोग पढ़े हैं कि भाई महात्मा गांधी ने हमारे लिए ऐसा किया था, भगत सिंह ने हमारे लिए ऐसा किया था। तो ये सब क्या है? इतिहास का एक हिस्सा है जो कि क्या होता है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये अतीत में एक ऐसा घटना हुआ, अतीत के वर्तमान समय में तत्कालीन स्थिति में हुआ ऐसा घटना है जो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, ठीक है, जो आज इतिहास के पन्नों में नोट डाउन है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग आजकल पढ़ते हैं और कहते हैं इतिहास का नाम देते हैं, क्योंकि उससे हमें कुछ सीखने को, कुछ जानने को, कुछ जरूरत की चीजें हमें मिलती हैं। तो आज मैं भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ इतिहास का ही चैप्टर। तो इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अरब आक्रमण के बारे में। तो हालांकि हम लोग जो इतिहास से सीखते हैं वो सारी चीजें बीती हुई घटनाओं के ऊपर आधारित होती हैं। अब जैसे अभी चल रहा है 2025, तो 2025 भी आज वर्तमान समय में है, ठीक है। अगर वर्तमान समय में कोई घटना होगी जो महत्वपूर्ण घटना होगी तो वो पाश्चात्य का यानी आने वाले जो भविष्य काल है, भविष्य काल में अगर मान लो हम 2027 में 2025 के बारे में पढ़ेंगे तो ये 2025 क्या बन जाएगा? इतिहास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इतिहास बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान घटनाएं ही आगे चल करके इतिहास बन जाती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि सन 2014 में हमारे नए प्रधानमंत्री बने थे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। तो 2014 में उन्होंने इतिहास बनाया था कि भाई वो हमारे प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो वो भी एक इतिहास बन गया। उस समय के लिए तत्कालीन स्थिति होगी, लेकिन ये क्या है कि अब इतिहास बन गया। फिर 2019 में वे फिर से प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2024 में बने। अब इन फ्यूचर अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो भी एक इतिहास के पन्नों में जुड़ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इतिहास का शब्द क्या है, इतिहास का अर्थ क्या होता है। ऐसा हुआ था। अब इसमें 2 चीजें जाननी है डेट्स के बारे में। हालांकि अभी हम लोग फॉरेन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जिसमें आता है एडी और बीसी। एडी और बीसी। एडी क्या होता है? एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। अच्छा, हम लोग ये अंग्रेजी कैलेंडर ही क्यों फॉलो करते हैं? तो अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो करने के पीछे अर्थ है कि भाई जो सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखेंगे इतिहास, या सबसे ज्यादा औद्योगिक स्थिति में सबसे ज्यादा व्यापार किसी का डेवलप हुआ था तो वो यूरोपीय लोगों का हुआ था। तो जो यूरोप के जो लोग थे उनका जो कैलेंडर था वो यही कैलेंडर था जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो हम वर्तमान समय में फॉलो करते हैं। तो उनका कैलेंडर सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था क्योंकि उनका व्यापार व्यवसाय दुनिया में वर्ल्ड स्टेज पर सबसे ज्यादा था, ठीक है। तो इसलिए एडी यानी एनो डोमिनी,
इसका हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे कैलेंडर हुए, सेन कैलेंडर हुआ हमारे यहाँ जो भारतवर्ष में फॉलो किया जाता था, आर्य कैलेंडर हुआ, हमारा वर्तमान हिंदी कैलेंडर देखा जाए तो विक्रमादित्य का कैलेंडर आता है, राजा विक्रमादित्य का कैलेंडर जिसे विक्रम संवत के हिसाब से कहते हैं, जो 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, वो कैलेंडर आता है। इसके अलावा कई सारे मुस्लिम कैलेंडर भी आते हैं, कई सारे क्रिश्चियन कैलेंडर्स भी आते हैं, लेकिन क्रिश्चियन कैलेंडर्स में सबसे प्रमुख जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर एडी एनो डोमिनी आता है। इसमें एक डेट आता है बीसी, जिसे हम लोग कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, या इसे बीसीई भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा। इसे कहा जाता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। इसके नाम से हम लोग इसे जानते हैं, बिफोर कॉमन एरा के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखना चाहें तो ये इतिहास, इतिह प्लस आस यानी ऐसा हुआ था से बना हुआ शब्द है। उसके बाद आता है एडी, जिसका अर्थ होता है एनो डोमिनी, बीसी बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। ये दो डेट महत्वपूर्ण है, मतलब कि ये दो चीजों से बना हुआ जो चीज है इसमें हम लोग महत्वपूर्ण लेते हैं। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 2025 एडी है, 2025 एडी है, ये 2025 क्या है? एडी है। लेकिन एक समय था जब 2025 से पहले क्या चल रहा होगा, जब 2025 नहीं था, 0 वर्ष यानी एक वर्ष एक एडी होगा, उससे पहले क्या होगा? 0 होगा, 0 से पहले क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट। जैसे अगर मान लो हम लोग 320 बीसी का बात करें तो ये कब का बात कर रहे हैं? 2025 एडी चल रहा है और 320 बीसी का बात करें तो यानी कि 2025 इससे भी 320 वर्ष पहले, 320 को जोड़ दें तो कितना आएगा हमारा? 2345 वर्ष पहले की बात हो रही है। कितने वर्ष पहले की बात हो रही है? 2345 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो ये था हमारा बीसी और एडी। अब आएंगे इतिहास के बारे में, मेन टॉपिक के बारे में कि भाई इतिहास कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास के जनक कौन है और भारतीय इतिहास क्या है। तो हम लोग जानते हैं इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जो जनक हैं सभी आप लोग जानते होंगे। इतिहास के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि इन्होंने सबसे पहली पुस्तक हिस्टोरिका लिखी थी, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास था, इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें संस्कृति, देश विदेश की संस्कृति और उसके अतीत के बारे में बातें कही गई थी। इसलिए ये जो इन्होंने हिस्टोरिका नामक बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है, ठीक है, ये इनका पहला प्रयास था, या वर्ल्ड में कहा जाए तो वर्ल्ड में पहला प्रयास था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री? तो हेरोडोटस। और उनकी बुक का नाम क्या था? तो हिस्टोरिका, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। ये इतिहास के जनक थे, ठीक है। तो इनके बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि हेरोडोटस कौन थे, हेरोडोटस को बार बार क्यों इतिहास का जनक कहा जाता है और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए। अब आएंगे हम लोग इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा सब लोग। इतिहास का जो वर्गीकरण है, इतिहास का जो वर्गीकरण है ये मुख्यतः 3 भागों में किया गया। अगर हम लोग भारत की दृष्टि से देखें तो भारत की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन कालीन भारत, जिसे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास, ठीक है। एक मध्यकालीन भारत जिसे हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री या मेडाइवल स्टेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, मध्यकालीन भारत। इसके बाद आता है आधुनिक कालीन भारत, एट द स्टेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, आधुनिक कालीन भारत, इसको हम लोग जानते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो प्राचीन कालीन एडी यानी प्राचीन कालीन भारत है, इसके बारे में कुछ जानने को उतना कुछ खास मिलता नहीं है। पत्थर युग से अगर देखा जाए तो इसका कोई स्थिति नहीं मिलता है, इसलिए इसे हम लोग अज्ञात से रखते हैं कि भाई कब से प्राचीन कालीन भारत स्टार्ट हुआ या प्राचीन कालीन जो इतिहास है भारत का वो कब से शुरू हुआ, ये हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए अज्ञात से लेके हम लोग 712 एडी तक लेते हैं, जहां तक मीर कासिम का आक्रमण होता है, जहां पे पहला सफल आक्रमण होता है अरबों का, ठीक है।
वो वहां तक हम लोग लेते हैं 712 एडी तक। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत में हम लोग रखते हैं 712 एडी से, यानी मीर कासिम के आक्रमण से लेकर के उसके बाद की स्थिति से लेकर के 1707 तक, 1707 एडी तक। वो भी कब तक रखते हैं, जहां औरंगजेब की मृत्यु होती है। आप लोग पढ़ेंगे आगे में कि 1658 में ये औरंगजेब को सत्ता मिली थी और 1707 तक वो रहा था, 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। वहां तक हम लोग का मध्यकालीन भारत पढ़ने को मिलता है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अंग्रेजी शासन व्यवस्था आती है, ठीक है, यानी कंपनी का शासन लागू होता है। तो 1707 एडी से लेकर के यूं कहा जाए कि हमारा 1947 यानी आजादी तक, 1947 एडी तक या वर्तमान तक भी कहा जाए तो सही होगा, क्योंकि 1707 से लेके 1947 भारत को आजादी मिली वहां तक, या वर्तमान समय तक भी बोल सकते हैं। यह आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास में आता है। तो ये हम लोग जानेंगे कि इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ, 3 भागों में, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास। भारतीय इतिहास के नजरिए से प्राचीन कालीन इतिहास का अगर हम लोग देखें तो अज्ञात से लेकर के 712 एडी तक, 712 से लेकर 1707 एडी तक, 1707 से लेकर 1947 तक, ठीक है। इसको एडी में इसलिए रखते हैं क्योंकि व्यापारियों ने, जो खास के यूरोपीय व्यापारी थे, ये ज्यादा करके इनका जो विश्व में जो अपना वर्चस्व था ये काफी ज्यादा था और सबसे ज्यादा लेन देन करने का कार्य भी यही करते थे। तो इनके कैलेंडर को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई और इन्हीं को सबसे ज्यादा फॉलो किया गया, ठीक है। तो इन्हीं को सबसे ज्यादा फॉलो किया गया। अब आएंगे हम लोग इतिहास के वर्गीकरण से आगे आएंगे धर्म के ऊपर। धर्म के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म जो है, ध्यान से समझना है कि धर्म क्यों पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आप लोग जानेंगे कि जो विश्व में जो धर्मों की संख्या है वो 4500 से ज्यादा है, यानी 4500 से ज्यादा प्रकार के धर्म हैं। लेकिन जो दुनिया में 75% जो आबादी है वो सिर्फ 4 धर्मों को फॉलो करती है, यानी बाकी 25% आबादी 4000 से अधिक, 4500 से अधिक धर्मों को फॉलो करती है। उनकी संख्या 1500 या 100-150 में भी है, ठीक है। यानी धर्मों की संख्या अगर विश्व में देखा जाए, रिलीजन की संख्या जो देखा जाए, तो धर्मों की जो संख्या है, धर्मों की संख्या विश्व में 4500 से अधिक मानी गई है, 4500 से अधिक मानी गई है। 4500 से अधिक धर्म है इस दुनिया में, लेकिन उसमें से जो 75% आबादी है, लगभग 75% आबादी सिर्फ 4 धर्म को मानती है, सिर्फ 4 धर्म। पहला है ईसाई धर्म, पहला है, हम लोग थोड़ा इधर से लिख दे रहे, पहला है थोड़ा ईसाई धर्म, पहला है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, इसकी संख्या 31% मानी गई है, लगभग 31% है। दूसरा आता है मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म भी कहते हैं इसे, मुस्लिम धर्म, ये लगभग 23% है। उसके बाद हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, आर्य धर्म के भी नाम से जाना जाता है, इसे, इसकी जो जनसंख्या है 15% है। इसके अलावा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, इनकी संख्या 7% है, इनकी संख्या लगभग 7% है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा कि 75% से अधिक जनसंख्या जो है सिर्फ इन 4 धर्मों को फॉलो करती है, यानी 30, 20, 50, 10, 60, 65, 66, 3, 69, 7, 76, लगभग 75 से 76% जनसंख्या ये जो है 4 धर्मों को फॉलो करती है, सिर्फ 4 धर्मों को फॉलो करती है। और बाकी जो धर्म है उसकी संख्या जो है 25% से भी कम है वैश्विक स्तर पर। ये वर्ल्ड स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड स्टेज, यानी वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड स्टेज पे बात करें तो ईसाई धर्म 31%, मुस्लिम धर्म 23%, हिंदू धर्म 15%, बौद्ध धर्म 7%। वर्ल्ड स्टेज के हिसाब से तो हालांकि ये काफी कम है, लेकिन ये अगर देखा जाए, अगर इनका सम किया जाए तो 75% से अधिक आबादी इन 4 धर्मों को ही मानती है। अब जो बाकी जो धर्म है उसमें कई सारे धर्म तो ऐसे हैं जिसमें 100-150 लोग हैं या 500 लोग हैं या 1000 लोग हैं, ठीक है। उसको कुछ एक आबादी या कबाइली या कबीला या आदिवासी लोग ही मानते हैं, ठीक है। तो धर्मों की संख्या ये 4 हो गई। अब अगर हम बात करें ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म का जो सबसे ग्रंथ है, जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम है बाइबिल। क्या नाम है? बाइबिल।
इसके अलावा मुस्लिम धर्म में जो सबसे पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है कुरान। और अगर हम लोग बात करें हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, तो सनातन धर्म में तो कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो पवित्र माने गए हैं, लेकिन इसमें से जो हम मुख्य मान्यता देते हैं वो चार वेद, रामायण, भागवत गीता यानी महाभारत, इन सबको हम लोग ज्यादातर ये देते हैं। हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों को मानते हैं तो चार वेद, रामायण, महाभारत और भागवत गीता महाभारत का ही पार्ट है, तो भागवत गीता ये चार प्रकार के जो ऐसे हैं जो इनको हम लोग मानते हैं। चार वेद हैं, रामायण, महाभारत, भगवत गीता है, और न जाने कई सारे उपनिषद, लेख वगैरह हैं जिनको पवित्र ग्रंथों में रखा गया है हिंदू धर्म में। और इन चारों धर्मों में जो सबसे प्राचीन धर्म है हिंदू धर्म है, याद रखिएगा, सबसे जो प्राचीन धर्म है वो हिंदू धर्म है। और बौद्ध धर्म का अगर हम लोग देखें, बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक। अब ध्यान से समझिएगा, ईसाई धर्म जो है विश्व में सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक जो जनसंख्या किसी धर्म को मानती है वो है ईसाई धर्म की जनसंख्या, ठीक है। इसका पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। अच्छा, विश्व में सबसे जो नया धर्म है वो है मुस्लिम धर्म। इसका जन्म लगभग 1400 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? लगभग 1400 वर्ष पहले हुआ था। ये सबसे नया धर्म है मुस्लिम धर्म। इसका पवित्र ग्रंथ है कुरान। हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है हिंदू धर्म को। लिख लीजिएगा कॉपी में कि प्राचीन धर्म सबसे कौन सा है, हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, तो याद रखिए, सॉरी, विश्व में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, तो हिंदू धर्म है। विश्व में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, तो हिंदू धर्म है। इसकी जनसंख्या 15% है और इसमें कई सारे ऐसे लेख, पवित्र ग्रंथ आते हैं जिनमें सबसे पवित्र माना जाता है चार वेद को। अब ये चार वेद कौन कौन से हैं, तो लिख लीजिएगा, ये चार वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, ये सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद। ये चार प्रकार के वेद हैं। उसके अलावा रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये हिंदू धर्म के सबसे ये पवित्र ग्रंथों में से एक है। इसके बाद बौद्ध धर्म की वैश्विक जनसंख्या 7% है और ये इसका जो सबसे पवित्र ग्रंथ है इसका नाम है त्रिपिटक। ठीक है, तो आप लोग को धर्म क्लियर हो गया होगा कि भाई धर्मों की संख्या कितनी है और चार प्रमुख धर्म कौन से हैं। अब ये चार प्रमुख धर्म इसलिए हैं क्योंकि वैश्विक इतिहास में इन्हीं चार धर्मों का महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, पूरा वैश्विक इतिहास इन्हीं चार धर्मों पे टिका हुआ है, तो इन चार धर्मों के बारे में ही हमें पूरा पढ़ना है। अब इसमें जो सबसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिसका प्रभाव सबसे अधिक भारत पे पड़ा है, उसका नाम है मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म। ठीक है, ये तो हिंदू धर्म का भी प्रभाव प्राचीन काल से भारत पे ही रहा है, लेकिन इनका जो मुस्लिम धर्म का जो प्रभाव है उसके कारण क्या हुआ है, भारतीय इतिहास की जो स्थिति है वो बदल गई है, तो उसको हम लोग को पढ़ना है। मुस्लिम धर्म, इसका जन्म आज से लगभग 1400 वर्ष पहले माना जाता है। लगभग 1400 वर्ष पहले माना जाता है। ठीक है, और इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म जो देने वाले, मुस्लिम धर्म को जन्म देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है पैगंबर मोहम्मद। अब ये पैगंबर मोहम्मद कौन थे, तो ये अरब परिवार में, कुरैश परिवार में रहने वाले लोग थे। अरब देश में एक कुरैश परिवार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कुरैश परिवार या कुरैश घराना। ठीक है, इसमें ये जन्मे हुए व्यक्ति थे पैगंबर मोहम्मद। अब ये जो थे इन्होंने मतलब जो कुरैश परिवार था वो शुरू से ही क्या करता था कि कई सारे मूर्तियों की देखरेख, पूजा पाठ वगैरह किया करता था। वहाँ कुरैश परिवार में या कुरैश घराना में 360 से अधिक मूर्तियां थी। कितनी मूर्तियां थी? 360 से अधिक मूर्तियां थी जिनको ये लोग पूजा पाठ किया करते थे,
देख रेख किया करते थे और अपनी आस्था इनके प्रति रखा करते थे। और ये मूर्तियां जो थी, ये मूर्तियां कौन कौन सी थी, तो याद रखिएगा ये जो मूर्तियां, जितने भी प्रकार की मूर्तियां थी, ये सभी प्रकृति को डिनोट थी, मतलब सभी प्रकृति का ये करती थी, मतलब किसी ना किसी प्रकृति का ही स्वरूप थी। और ये 360 मूर्तियों का ये देख रेख किया करती थी। जो कुरैश परिवार था ये 360 मूर्तियों का देख रेख किया करता था, ठीक है, और देख रेख करता था और इसमें पूजा पाठ वगैरह किया करता था। इसी में से एक जन्मे थे पैगंबर मोहम्मद, जिन्हें हम लोग मोहम्मद साहब के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद साहब, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद यहाँ पे शुरू से ही अपने जो कुरैश घराना था उनसे उनके ही कार्यों को किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। जो भी यहाँ का भी जो भी संचालन होता था इन मूर्तियों का ये किया करते थे। लेकिन हुआ क्या, ये जो अरब देश में ये जो कुरैश घराना था मुख्य रूप से मक्का में था। कहाँ पे था? मक्का में, याद रखिएगा, मक्का में, अरब के मक्का में। कहाँ था? अरब के मक्का में। और अरब में कहाँ थे? कुरैश परिवार जन्मे थे, मक्का में कुरैश परिवार जन्मे थे। वहीं पे 360 से अधिक मूर्तियां थी। अब हुआ ये कि जब ये पैगंबर मोहम्मद और उनका परिवार यहाँ रहता था तो यहाँ पे इनका काफी घोर विरोध हुआ, काफी ज्यादा घोर विरोध हुआ, जिसके कारण पैगंबर मोहम्मद को अपने परिवार समेत यहाँ से जाना पड़ा, यानी मक्का से जाना पड़ा। और मक्का से ये जा करके मदीना में बस गए। कहाँ बस गए? मदीना में। इसलिए देखेंगे आप लोग कि इस्लाम धर्म में सबसे जो फेमस जगह है या फेमस तीर्थ यात्रा वाला जो स्थल है वो है मक्का और मदीना। दो जगह माना जाता है, मक्का और मदीना, इनका नाम बराबर लिया जाता है। तो यहीं से पैगंबर मोहम्मद मक्का से कहाँ चले गए थे? मदीना चले गए थे। और वहाँ पे रहते हुए 4-5 वर्षों तक वहाँ रहे और वहाँ पे अपनी शक्ति जुटाई, सेना जुटाई और वहाँ से ये वापस मक्का पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था। अब हुआ क्या, पैगंबर मोहम्मद ने तो मुस्लिम धर्म को जन्म दिया था, तो इस धर्म को कई लोगों ने नहीं माना, कई, या ऐसा कहा जा सकता है कि कई सारे विद्रोह हुए इनके खिलाफ। तो यहाँ पे कई सारे विद्रोह होने के कारण यहाँ से इनको जाना पड़ा था। कहाँ जाना पड़ा था? तो मक्का से मदीना की ओर जाना पड़ा था। तो जब ये मदीना में गए तो मदीना में रहने के बाद वहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाया, लिखाया, बताया कि भाई इस्लाम धर्म क्या होता, मदीना क्या होता, इस्लाम धर्म क्या होता। मदीना में उन्होंने बताया कि ये इस्लाम धर्म होता क्या है, मुख्य रूप से अपनी जानकारी दी और वहाँ पे अपनी ये शक्ति जुटाई। 4-5 वर्षों तक वहां रहने के बाद शक्ति जुटाई और वहां से लोगों को एकत्रित करके वापस इन्होंने मक्का पे आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया। इन्होंने आक्रमण कब किया? तो याद रखिएगा 629 एडी में। कब किया था? 629 एडी में इन्होंने वापस मदीना में सेना जुटाई और मक्का में आक्रमण कर दिया और मक्का में अपना कब्जा कर लिया। क्या किया? कब्जा कर लिया। मक्का में जब इन्होंने कब्जा किया तो वहां पे पूर्ण रूप से इसे स्थापित कर दिया, इस इस्लाम धर्म को, मुस्लिम धर्म को स्थापित कर दिया। और मक्का में एक ये 360 मूर्तियों में से ही एक था ब्लैक स्टोन, काला पत्थर। एक काला पत्थर हुआ करता था, काला पत्थर, ठीक है। क्या होता था? काला पत्थर, ठीक है, जिसे ब्लैक स्टोन कहते हैं, ठीक है। या यूं कहा जाए इस्लाम धर्म में इसे अजर ए अस्वद, क्या जानते हैं? काला पत्थर को अजर ए अस्वद के नाम से जाना जाता है। अजर ए अस्वद, अजर ए अस्वद के नाम से जाना जाता है। और इस अजर ए अस्वद को इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब ने चूमा था, पहली बार चूमा था। इसलिए आज भी लोग मक्का में जाते हैं हज करने के लिए और इसी काला पत्थर को छू करके ये करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि चूमने का कोशिश करते हैं या सर टिकाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने सबसे पहले इस अजर ए अस्वद को सर रख करके चूमा था। आप भी देखते होंगे, ये कहीं फोटो वोटो देखते होंगे तो काला जो रहता है ना, काला सा पत्थर या टॉम बना होता है, वही क्या है? अजर ए अस्वद है। वही क्या है? अजर ए अस्वद है। और ये काफी तीर्थ यात्रा वाला स्थल माना जाता है, काफी पवित्र पत्थर माना जाता है, ठीक है। और मुस्लिमों में इस पत्थर के प्रति काफी ज्यादा आस्था है, तो वो काफी ज्यादा श्रद्धा के साथ इसमें अपने ये करते हैं, पूजा पाठ जो भी अपना है करते हैं, अपना जो भी आस्था है, जो भी प्रेम है उसके प्रति उमड़ते हैं और अजर ए अस्वद को छूने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसकी शुरुआत करी थी। तो इसको याद रखेंगे, अजर ए अस्वद। अजर ए अस्वद बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बार बार। मदीना में, ये कहाँ स्थित है? मक्का में स्थित है। कहाँ स्थित है? मक्का में। तो ये था मुस्लिम धर्म, इसके बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं कि भाई क्या है अजर ए अस्वद के बारे में, कि भाई अजर ए अस्वद क्या है। हम लोग देखें, कई बार फोटो वोटो देखते रहे कि अजर ए अस्वद क्या चीज है, ठीक है। तो अजर ए अस्वद में वहाँ पे लोग आज भी हज करने जाते हैं,
ठीक है। हज करने के बाद वहां पे उस पत्थर को छूने का प्रयास करते हैं, वहां पे सबसे पवित्र स्थल है, तो वहां पे ऐसे ही नहीं जाने दिया जाता सभी लोगों को, वहां पे पवित्र होके मन को भी पवित्र करके जाना पड़ता है, काफी पवित्र जगह है वहां पे। तो ये था इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा हुई, 1400 वर्ष पहले हुई। कहाँ हुई? मक्का में हुई। उनको विरोध हुआ तो उन्हें मदीना जाना पड़ा। मदीना के बाद उन्हें वापस 629 में सेना जुटा करके वो वापस आए थे। उसके बाद वापस आकर के इन्होंने क्या किया था कि भाई इस यहाँ पे मक्का में वापस अपना शासन स्थापित किया, और वहाँ पे जो ये शासन स्थापित किया। अब ये जो मक्का था, मक्का के भी काबा में, याद रखिएगा, काबा में इन्होंने आक्रमण करके वापस अपना क्या किया था? शासन स्थापित कर लिया था 629 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, कई सारे खलीफाओं को बनाया, ठीक है, और खलीफाओं को ये आदेश दिया कि आप भी क्या करो? मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करो, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जाएंगे खलीफा के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए खलीफा के बारे में। तो पहले खलीफा जो हुए वो थे अबू बकर। कौन थे? अबू बकर। इनका जो शासन काल रहता है वो 632 से 634 एडी तक रहता है। कब से कब तक रहता है? 634 एडी तक रहता है। जो दूसरा शासन काल था, ठीक है, दूसरा जो रहते हैं वो रहते हैं उमर, ठीक है। इनका जो शासन काल रहता है 634 से लेके 644 एडी तक। उसके बाद तीसरा जो शासन काल था वो था उस्मान, जो तीसरे खलीफा हुए, उनका जो शासन काल था 644 से लेके 656 एडी तक। ये तीसरे खलीफा थे। उसके चौथे खलीफा जो आए वो थे अली। वो कौन थे? अली। इनका जो शासन था 656 से लेके 661 एडी तक, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले खलीफा हुए वो थे अबू बकर, याद रखिएगा। और अबू बकर के अलावा जो ये 3 खलीफा थे, ये तीनों खलीफाओं की हत्या कर दी गई थी, याद रखिएगा। ये तीनों खलीफाओं की हत्या कर दी गई थी, शासन के चक्कर में या किसी न किसी चक्कर में हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और इन सब में जो सबसे खतरनाक व्यक्ति था वो था उमर, यानी सबसे खतरनाक खलीफा कौन थे? उमर। सबसे खतरनाक खलीफा थे उमर, सबसे खतरनाक, याद रखिएगा, क्योंकि इनका खौफ काफी ज्यादा था लोगों के बीच में, ठीक है। उसके बाद अबू बकर और अली, इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अबू बकर के दामाद थे अली। कौन थे? दामाद थे अली, यानी इनका अबू बकर की बेटी से विवाह हुआ था अली का, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अबू बकर का दामाद कौन थे? अली। अब अबू बकर जो थे, इनसे आता है, याद रखिएगा, अबू बकर से आता है शिया धर्म, अबू बकर से आता है शिया धर्म, और अली के नाम से आता है सुन्नी धर्म। इन्होंने इस्लाम धर्म में ही शिया समुदाय की स्थापना की, और इनके जो दामाद थे अली, इन्होंने सुन्नी धर्म की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सुन्नी धर्म की स्थापना की। और यहीं से आता है शिया और सुन्नी का जो कॉन्सेप्ट है, यहीं से आता है। आप लोग देखिएगा इस्लाम धर्म में 2 मुख्यतः धर्म देखने को मिलते हैं, शिया और सुन्नी। हालांकि कई सारे लोग आते हैं इस मुस्लिम धर्म में, कई प्रकार की जातियां, कई प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन इसमें मुख्य आता है शिया और सुन्नी। इनका नाम ज्यादातर आता है। जिनका संस्थापक कौन था? अबू बकर, यानी अबू बकर पहले खलीफा भी हुए और उनने शिया धर्म को भी दिया, और जो सुन्नी धर्म को दिया है वो इनके ही दामाद थे, अबू बकर के ही दामाद थे अली, यानी अली ने सुन्नी धर्म को दिया। तो ये था हमारा इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी। अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे अरब आक्रमण के बारे में, किस प्रकार से हमारे ऊपर अरब आक्रमण हुआ, कब से अरब आक्रमण होना शुरू हुए और उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या हुआ, इसको हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सेवा समाप्त।